नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IAS एनालिसिस में। जब पेड़ कटते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं और हवा जहरीली हो जाती है, तब इंसान को समझ में आता है कि पैसा सांसों की जगह नहीं ले सकता। हम लोग बात कर रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना की कांची गजीबावली जंगल की। यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं कितना हृदय विदारक मार्मिक वीडियो है, जो हमें इतना बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। कैसे जेसीबी मशीन से जंगलों की सफाई की जा रही है, जिसके कारण वहाँ के कई सारे पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं, इनका घर उजाड़ा जा रहा है। आश्रय के लिए ये बेजुबान शहरों की तरफ निकल के भाग रहे हैं। सोचिए, यहाँ पे देखने का प्रयास जरूर कीजिए। हालांकि देखा जाए तो ये वीडियो जो है AI जनरेटेड नकली जरूर है, लेकिन इसकी मार्मिकता और संवेदनशीलता 100% असली है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह जो मामला है बहुत ही सेंसेटिव और ह्यूमैनिटेरियन इशू बन के उभरा है। नेचर वर्सेस डेवलपमेंट का इशू बनकर उभरा है। इंसान वर्सेस जानवर का इशू बनकर उभरा है। ये सारी जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये AI जनरेटेड नहीं बल्कि बिल्कुल रियल कंची गजीबावली जंगल की है। देखा जाए तो बड़े बड़े नेता अभी तक, राजनेता, नेता, अभिनेता, इंटेलेक्चुअल सब चुप हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पेटा वाले भी इस मुद्दे पर पता नहीं कहाँ गायब है। क्या उनकी कानों तक उन बेजुबान जानवरों की चीखें नहीं पहुँच पा रही है? अभी अगर ये मामला सोचिए, धर्म, जाति, राजनीति, पाकिस्तान, रेप, बलात्कार का होता तो न जाने कितनी बार संसद तक इसकी आवाज़ गई होती, वहाँ पे भी इसकी गूंज सुनाई दी होती, बल्कि कितने कानून तक बन गया होता। लेकिन पृथ्वी लोक के सो कॉल्ड इंसान कहे जाने वाले एक प्रकार की प्रजाति, सोचिए किस प्रकार की इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जो जानवर बोल नहीं सकते हैं, उनसे उनका घर तक छीन रहे हैं। इंसानों ने तरक्की की दौड़ में जंगल काट डाले। अब बेघर जानवर सिर्फ आंखों से सवाल करते हैं, और उन जानवरों को देख के लोग बोल रहे हैं, देखो जानवर भाग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लगता है बायोडाइवर्सिटी जैसे मुद्दा सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित होता है। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पे लिया है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। पूरा का पूरा इसका डायमेंशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को दोनों पक्षों के कारणों के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके एक जो कॉन्क्रीट एनालिसिस यहाँ पे हो पाएगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंची गजीबावली जंगल के बारे में, पूरा इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि इतने मास लेवल पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तेलंगाना के हैदराबाद, अर्थात जो रंगारेड्डी ज़िले में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांची गजीबावली के पास 400 एकड़ भूमि पर फैला एक हरी भरी भूमि है, अर्थात जंगल के रूप में इसे आप मान सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन है हैदराबाद का, और ये जो एरिया है यही है आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और ये जो 400 एकड़ में जो फैला हुआ है पूरा ये जो लैंड है, ये इतना ग्रीन है, आप लोग देख पा रहे हैं सैटेलाइट इमेज में, कि इसको हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे तो कई प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु और दुर्लभ पौधों का आवास है। खासकर इसमें जीव जंतु में देखेंगे तो हिरन, मोर, विभिन्न प्रकार के पक्षी सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें दो झील है जो काफ़ी अटेंशन खींच रहा है। एक तो यहाँ पे मोर झील इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा छोटा छोटा, और एक इस साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा भैंस झील। इसके साथ साथ इसमें 3 तालाब भी है। यह जो क्षेत्र है जलाशयों के लिए सबसे बड़ा जलगढ़ क्षेत्र माना जाता है, जो जल संग्रहण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखेंगे तो 2 अरब साल पुरानी मशरूम की चट्टानें भी हैं, जो रेत वगैरह में आप लोगों ने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा कि कैसे रेत में मशरूम टाइप का एक यहाँ पे शेप ले लेता है। देखा जाए तो इसकी भी काफ़ी कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। इस भूमि का महत्व इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि हैदराबाद तेज़ी से देखिए शहरीकरण की ओर बढ़ गया है। पूरा का पूरा कंक्रीट का जाल बिछ चुका है, और यह एकमात्र हैदराबाद के हरी भरी जगहों में से एक है जो कार्बन अवशोषण हो गया,
जल पुनर्भरण हो गया और वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करती है। लेकिन आधिकारिक रूप से देखेंगे तो यह जंगल के रूप में वर्गीकृत नहीं है, इसे चारागाह भूमि या बंजर भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि इसके पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए जो भी हैदराबाद के लोग हैं यहाँ पे, वहाँ के अधिकतर लोगों के द्वारा इसको जंगल के रूप में ही माना जाता है। अब यहाँ पे आपको दूसरा एस्पेक्ट समझना होगा, तेलंगाना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम, इसी को बोले जाता है तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। इसको ये चाह रही है कि पूरा इस एरिया को हम लोग आईटी पार्क के लिए विकसित करें, जिससे कि 50,000 करोड़ रुपए तक की इसमें निवेश की जाएगी, जिससे 5 लाख तक की नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बूम देगी। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 19 जून 2024 को इस ज़मीन का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया था। 24 जून 2024 को ज़मीन को आईटी पार्क बनाने के लिए देने पर सहमति बनी और जुलाई 2024 में इसका औपचारिक ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि इस परियोजना के तहत जो भी आप लोग जो जंगल देख रहे हैं, पूरा का पूरा इसमें था कि पेड़ों को काटा जाए, झाड़ियों को हटाया जाए, भारी मशीनरी से भूमि को, जो भी उबड़ खाबड़ ये इलाका है, इसको समतल किया जाए ताकि इस भूमि की नीलामी हो सके। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आ पाए, जैसे कि नोएडा में देखा, गुड़गांव में देखा आप लोगों ने, ताकि यहीं पे पूरा पूरा आईटी पार्क डेवलप हो सके। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस रियल वीडियो में, एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। इस वीडियो को देखिए और दोनों को कंपैरिजन कीजिए कि एआई जनरेटेड जो वीडियो बनाया गया है क्या गलत बनाया गया है उसमें। 30 मार्च 2025 को अचानक रात 3:30 बजे राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सचिव के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है कि जंगलों को जाके आप लोग काटिए। सोचिए रात में, ताकि कोई विरोध नहीं कर पाए। न जाने कितने जेसीबी मशीनों को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, कई सारे जो जेसीबी मशीनों को इसमें पूरी तरीके से इंटर करा दिया गया। रात के ही 3:30 बजे पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। सोचिए इस समय बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होते हैं जिनकी संरक्षण की आवश्यकता है। न जाने कितने जानवर होंगे जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते होंगे और तो और वहाँ पे निवास कर रहे होंगे, और उनसे इस हाल में, इस समय उनके आश्रय को छीन लिया जाना, मतलब एक कहाँ से एथिकल जो चीज़ें हैं कहाँ से निकल के आ रही है, कहाँ से एथिकल एस्पेक्ट इसमें सही बैठ रहा है, आप लोग खुद सोच के देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो बदमाश होके सारे पशु पक्षी चीख के भाग रहे हैं। ये बिल्कुल ये जो एआई जनरेटेड जरूर इमेज है, वीडियो है, लेकिन हैदराबाद के लोगों का ये आंखों देखा दृश्य है, क्योंकि बीच में ही वो एरिया पूरा पूरा बसा हुआ है। शहर के लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे। मोर और अन्य पक्षियों के क्रंदन का वीडियो देखेंगे तो आत्मा तक को सिहरा देता है। ऐसा क्रंदन तभी होता है जब किसी का पूरा संसार नष्ट हो रहा होता है। पक्षियों और पशुओं का संसार जंगल ही तो है। विकास के नाम पर देख पा रहे हैं आप लोग कि इस सीमा तक अतिक्रमण हो गया है। क्या सही में हम लोग इस ग्रह के रखवाले हैं? जरूर इस पर सोचने की ज़रूरत है। इसको लेके आप लोग आवाज़ उठाइए। बाकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, आप लोग उठाइए। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना हुआ है। अपने अधिकारों का प्रयोग किए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग किए और आवाज़ को पूरे के पूरे, ठीक है, एकदम गूंजना चाहिए, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में गूंजना चाहिए कि हम इसे सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे शुरू हो गया विरोध और जन प्रतिक्रिया को लेके, चूँकि ये बिल्कुल ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में ही है। अभी देखेंगे आगे उसके भी बारे में डिबेट आएगा। विरोध और जन प्रक्रिया में देखेंगे, हालांकि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरणविद इस विकास का कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे इसे पर्यावरण के लिए ज़रूरी मानते हैं। अपने भविष्य और आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं, इस नीली ग्रह के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे आपने न्यूज़ चैनलों में वीडियो ज़रूर देखा होगा। ये पिछले लगभग 1 वीक से लगातार इस तरह का प्रोटेस्ट वहाँ के लोगों के द्वारा जारी है। और इसमें देखेंगे पुलिस प्रशासन और जो भी वो स्टूडेंट है, खासकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। और बाकायदा इन लोगों का साथ वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा भी दिया जा रहा है। एक और वीडियो है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही नारा लगाया जा रहा है। उनका तर्क है कि यह जो भूमि है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, खासकर जब तेज़ी से शहरीकरण का विकास हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं,
अब यहाँ पे ऐसे में देखेंगे तो इन लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 1996 का एक ऐतिहासिक फैसला है TN गोदावरवन बनाम थिरुमुलपाट का हवाला दिया जा रहा है। इसमें कहा गया है इस मामले में कि किसी भी भूमि को भले ही आधिकारिक रूप से जंगल के रूप में अधिसूचित ना किया गया हो, लेकिन यदि उस पर वन आवरण है, वन बड़े मात्रा में फैला हुआ है, तो उसे जंगल माना चाहिए। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये पूरी तरीके से फैसला है। इसके अलावा देखेंगे तो वहाँ के नागरिकों और सांसदों के द्वारा भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी इस मामले में दखल दे दिया है और तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया हुआ है कि अवैध पेड़ कटाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि पर्यावरणीय कानूनों और कोर्ट का जो भी आदेश है उसको पूरी तरीके से पालन किया जाए। अब यहाँ पे देखेंगे तो मामला इतना अधिक बढ़ गया कि मामला कोर्ट में चला गया। पूरा आप लोग देख रहे होंगे, एक वीक से पूरा ये इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पेड़ काटने पर 24 घंटे के भीतर, 30 की रात की ये घटना है, देखेंगे तो ठीक है, 24 घंटे के भीतर रोक लगाने का यहाँ पे आदेश दे दिया। लेकिन विरोध अभी भी जारी है और सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं रखूँगा, राहुल गांधी हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ पे तो चलते रहता है, लेकिन क्रिटिसाइज पूरी तरीके से जम के किया जा रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे 3 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो लेते हुए यहाँ पे मामले को दर्ज कर लिया। इसमें जो 2 लोगों का नाम है, जस्टिस BR गवई देख पा रहे हैं, इसके अलावा है यहाँ पे जस्टिन ऑगस्टन मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। 4 मार्च 2025 को इन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से ये आदेश दे दिया गया कि हम आदेश देते हैं कि अगले आदेश तक, जब तक कोई इसमें खुल के डिसीजन नहीं आ जाता, पहले से मौजूद पेड़ों के संरक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि राज्य द्वारा यहाँ पे नहीं की जाएगी। सख्त हिदायत दी गई। और कोर्ट ने देखेंगे यहाँ पे तो जो तेलंगाना के मुख्य सचिव हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, सोमेश कुमार को सरकार की कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया कि भाई सारा का सारा तुमने ही किया है। देख पा रहे हैं, ये भी सोचिए, राज्य अगर ये मतलब सचिव है, मुख्य सचिव के रूप में मौजूद है, तो ये भी IAS ऑफिसर ही रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो न्यायमूर्ति BR गवई ने मुख्य सचिव को जेल भेजने की वार्निंग दी। मुख्य सचिव को जेल भेज देंगे। हैदराबाद पेड़ कटाई मामले में भड़का सुप्रीम कोर्ट, दी वार्निंग। पढ़िए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव झील के पास जो मोर झूल भैंसा झील है, उसी जगह अस्थायी जेल में जाएंगे। अगर मुख्य सचिव राज्य के आतिथ्य का आनंद लेना चाहते हैं तो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। यह बहुत गंभीर मामला है, कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। इतना सख्त हिदायत देख पा रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को स्थल का दौरा करने और अंतरिम रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ तक जमा करने का आदेश दे दिया। पीठ ने रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद से जब सबमिट किया गया हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा, तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा, तो वहीं पे रिव्यू किया गया, उसका समीक्षा किया गया, निष्कर्ष निकाला गया। और देखेंगे तो समीक्षा करने के बाद पेड़ों को हटाने के पीछे की जल्दबाजी पर यहाँ पे सवाल उठाया गया। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या उचित पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई थी, क्योंकि कोई भी ग्रीनरी इलाके को इस तरीके से आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो भी इन्वायरमेंटल लॉ है उसको फॉलो करना होता है। क्या इतने बड़े पैमाने पर विनाश करने से पहले वन अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति ली गई थी? कोर्ट ने पूछा, इन गतिविधियों को शुरू करने की क्या मजबूरी थी? इस बात पर जोर देते हुए कि क्षेत्र में मोर है, हिरण है और अन्य वन्य जीवों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह एक वनाच्छादित आवास है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे अदालत में जो भी पेश किया गया फोटोग्राफिक साक्ष्यों से पता चलता है कि लगभग 100 एकड़ में भारी मशीनों की तैनाती करके एक बड़े हिस्से को साफ कर लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक सैटेलाइट इमेज है, इंडिया टुडे के द्वारा इसको लाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ ब्लिंक कर रहा है, पहले कितना ये एरिया देख पा रहे हैं, ये ग्रीन था और अभी देखेंगे तो उसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है।
100 एकड़ के आसपास भारी मशीनरी तैनात करके ज़मीन के एक बड़े हिस्से को साफ कर दिया गया है। कितना मतलब समझ पा रहे हैं, जो उस समय साफ हुआ, सोचिए जानवर यहाँ वहाँ सब भाग रहे होंगे, कहाँ जाएंगे, आसपास पूरा पूरा देख पा रहे हैं कंक्रीट का जाल बना हुआ है जिसे हम लोग शहर बोलते हैं। अब यहाँ पे इस जंगल के बारे में आपको ऐतिहासिक संदर्भ और स्वामित्व के बारे में आपको समझना जरूरी है। आखिर मालिकाना हक किसका, यहाँ पे दोनों का पक्ष हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तेलंगाना सरकार का पक्ष। इस भूमि का जो इतिहास है देखा जाए तो विवाद का भी एक हिस्सा रहा है। तेलंगाना सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह जमीन पूरी तरीके से सरकारी है और उसे 2004 में राज्य सरकार को सौंपा गया था। सरकार ने भी बताया कि इस जमीन को पहले IMG अकादमी को, जो होता है ना यहाँ पे खेल संचालक को, यहाँ पे खेल सुविधाओं के लिए दी गई थी, लेकिन अकादमी ने प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू नहीं किया, जिसके बाद से सरकार ने यह जमीन वापस ले ली और फिर इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया गया। लेकिन देखेंगे तो 2006 में उपयोग न होने के कारण इसे वापस उससे भी यहाँ पे ले लिया गया। इसके बाद से लंबी कानूनी लड़ाई चली और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि तेलंगाना सरकार इस भूमि का असली मालिक है, एकमात्र मालिक है। हालांकि इस 400 एकड़ भूमि को कभी सीमांकित नहीं किया गया है, एक सर्वे जो होता है यहाँ पे नहीं किया गया है पूरे तरीके से, ठीक है, एक बाउंड्री लाइन पे नहीं गया है, न ही इसे आधिकारिक रूप से जंगल के रूप में अधिसूचित किया गया है। जब ऐसा होता तो डिक्लेयर यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना सरकार का पक्ष है कि भाई इसको ऐतिहासिक रूप से अभी जंगल के रूप में शामिल नहीं किया गया है, भले ही यह नियर बाई हैदराबाद यूनिवर्सिटी के है, सटे है, ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये जंगल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो विश्वविद्यालय सरकार ने, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा क्या बोला जा रहा है कि सरकार के इसने उन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि जमीन का सर्वे उनकी सहमति से हुआ है। अब यहाँ पे सर्वे को लेके दोनों आमने सामने हैं। यहाँ पे तेलंगाना सरकार बोल रही है कि सर्वे हुआ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बोलना है कि यहाँ पे सर्वे नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह भी कहना है कि जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, इसे आधिकारिक सर्वे यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है। जुलाई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था पहले भी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सरकार पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी ठोस सबूत के यह दावा कर रही है कि ज़मीन पूरी तरीके से उसकी है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो अभी तेलंगाना सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बीच काफ़ी ही देखा जाए तो तीखी बहस, ठीक है, आरोप प्रत्यय का दौर यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू है। तो ये रहा पूरा का पूरा, देखिए मामला ये पूरा पूरा यही है, जो हैदराबाद जो जंगल का जो मामला है। आई होप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फेवर दिया जाएगा, उम्मीद है 16 अप्रैल को लास्ट यहाँ पे अंतिम रिपोर्ट सौंपा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, मैं यही आशा करता हूँ कि पूरी तरीके से फैसला हमारे ग्रह के फेवर में जाए। अब यहाँ पे हम लोग एक और बिंदुओं पे बात करते हैं, इतिहास फिर खुद को दोहराता है। अब हम लोग बात करते हैं इसी गिनरी को बचाने के लिए, इसी वन को बचाने के लिए खेजड़ली नरसंहार के बारे में। देखा जाए तो आज से करीब 300 साल पहले 12 सितंबर 1730 को राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजगढ़ गांव में एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई महिला, पुरुषों और बच्चों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ के जो जोधपुर के जो शासक थे, उन्हीं के द्वारा पेड़ों को काटने के लिए पूरी तरीके से अपने सैनिकों को परमिशन दिया गया था। आगे चल के चिपको आंदोलन का तो आप लोगों ने नाम जरूर ही सुना होगा। तो दो आंदोलन ऐसे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया हुआ है। अब ये तीसरा जो मूवमेंट जो चल रहा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, तेलंगाना में चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतिहास फिर से एक बार दोहरा रहा है? इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? नीचे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।
या अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन भी देख लेते हैं कि कांची गची जंगल विवाद आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक जटिल टकराव को दर्शाता है। बिल्कुल हमने देखा, जबकि राज्य सरकार इसे आर्थिक लाभ के लिए उपयोग करना चाहती है, विरोधी इसे पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर संरक्षित करना चाहते हैं। इस विवाद का समाधान देखा जाए, जो भी इसका सोल्यूशन निकालेगा सुप्रीम कोर्ट, आगे के मुद्दों के लिए ज़रूर ही एक आशा की किरण या फिर जो भी है यहाँ पे पॉजिटिव एज ए नेगेटिव, वो जरूर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो खैर, आप लोगों की इसमें क्या टिप्पणी है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, नीचे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी फीडबैक देना है ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जय हिंद।